हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमने बायोलॉजी चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किए थे जिसमें लेक्चर 1 और लेक्चर 2 होगा। बहुत ही शॉर्ट नोट्स के द्वारा आप लोगों को समझाए थे। चलिए आज उनका सब्जेक्टिव देखते हैं और ऑब्जेक्टिव यदि हो पाएगा दोनों चीज़ तो आज संभव, तो आज एक ही लेक्चर में दोनों चीज़ अवेलेबल हो जाएगा, नहीं तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा दोनों लेक्चर 1 लेक्चर 2 तो आप लोगों से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, याद करने की इसमें आवश्यकता नहीं होगी। चलिए देखो, सबसे पहले पहला ऑब्जेक्टिव है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किसके टूटने से बाहर निकलता है। ऑप्शन आपका 4 ऑप्शन है, देखिए आप लोग पहले आप लोग से बनता है कि नहीं बनता है। इसमें पहला है जल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है ग्लूकोज और चौथा है आपका डिक्टियोजम। इससे है सबसे पहले देखिए कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, O कहाँ से निकलता है। तो जल का सूत्र होता है H2O और प्रकाश संश्लेषण के दौरान इस दोनों क्या विखंडन किया जाता है जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ता है और जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको सबको याद रहता है कि ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो जल को विखंडन होने से आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कुटपाथ किसमें पाया जाता है, किस जंतु में कुटपाथ पाया जाता है। पहला हो गया पैरामीशियम, दूसरा ये आपका, तीसरा हो गया अमीबा। इसका आंसर क्या हो गया आपका अमीबा। अमीबा जो होता है जिसमें कुटपाथ पाया जाता है, जिसके अपने आकृति बदल करके उस छोटे से पदार्थ जो कण होते हैं उसको अपने अंदर रख लेते हैं और उसको अवशोषित करके जो अपशिष्ट होते हैं उसे बाहर निकाल देते हैं। तो इसका मतलब वो कि अपने जो साइज को जो बढ़ा के लिए और किसी पोषक तत्व को ग्रहण करता है उसे कहते हैं कुटपाथ। क्या कहते हैं, कुटपाथ कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। आपको याद होगा ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। तो इसका एक अणु है तो एक अणु में ऑक्सीजन कितना होगा, तो कितना है डियर, 6 है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, 6, बी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः उपयोग होता है, वो किस प्रकार का होता है। क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, लवण युक्त होता है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि दांत में क्या होता है, लार होता है, लार में तो अम्ल रहता है, अम्ल की वजह से इसको प्रोटेक्ट जो पूरा बैठ जाता है। आप उस अम्ल को उदासीन करने के लिए क्या चाहिए, क्षार। तो आपका जो टूथपेस्ट जो है वो कैसा बना होता है, क्षारीय बना होता है। तो ऑप्शन ए हो गया आपका करेक्ट। ऑप्शन ए क्या हो जाए, करेक्ट। आपने यदि अच्छे से दंत मंजन करना चाहते हैं तो नीम के जो डंटी होती है उससे आप कर सकते हैं, क्योंकि वो भी कैसे होता है, क्षारीय होता है, इसलिए वो क्या लगता है, कड़वा लगता है। तो बहुत अच्छा है वो। अब पांचवा क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, सभी हरे पौधे क्या होते हैं। जो भी पौधे हरे होते हैं वो स्वयं प्रकाश संश्लेषित करके क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। जो स्वयं भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी। तो ऑप्शन ये हो गया करेक्ट, क्या हो गया करेक्ट। देखते हैं आप छठा क्वेश्चन में क्या है। छठा क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ये तो बच्चा को याद होगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। कौन सा रोग होता है डियर, ऑप्शन आपका है घेगा, मधुमेह, एड्स और इस प्रकार की है। तो आपका क्या होगा, पहला हो गया घेगा रोग। क्या होगा जी, घेगा रोग हो गया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। ये भी आपको हम लेक्चर में बता चुके हैं। देखिए सबसे पहला ऑप्शन हो गया क्लोरोफिल। तो पहला आंसर से क्या हो गया, क्लोरोफिल। आपको पता होगा क्लोरोफिल की वजह से ही जितने भी हरे पत्ती लगते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला हो गया आपका 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन में हो गया हाइड्रा में क्या पाया जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हो गया मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख और स्पर्शक। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा मस्तिष्क तो पाया नहीं जाता है। इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, स्पर्शक। क्या पाया जाता है, स्पर्शक हो गया, डी नंबर ऑप्शन सही। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, इसमें दिया हुआ है किस में होती है। कवकों में होती है, जंतु में होती है, हरे पौधे में होते हैं या परजीवी में होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर तो क्या हो जाएगा, हरे पौधे। क्या इसका आंसर हो जाएगा, हरे पौधे। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस चीज में पाया जाता है। देखते हैं इसमें मैग्नीशियम है। पहला ऑप्शन हो गया लाल रक्त कणिका जिसे कहते हैं RBC, एक है
क्लोरोफिल, वर्णिक लवक, श्वेत रक्तकण। इसमें मैग्नीशियम किसे पाया जाता है? लाल रक्त नहीं, इसलिए इसका आंसर नहीं है। बी नंबर आपका सही आंसर है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, जिसमें मानव आहार मानव का सबसे लंबा भाग होता है। मानव आहार में सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? आपका 4 ऑप्शन रहेगा, अमाशय, छोटी आंत, ग्रसनी या बड़ी आंत। सबसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत। इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। करेक्ट आंसर क्या होगा डियर? बी हो गया। देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? दांत की सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? दांत की सबसे ऊपरी भाग क्या कहते हैं? एनामेल। क्या कहते हैं? एनामेल कहते हैं। चलिए आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा यह ऑब्जेक्टिव। यदि आपने लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखे होंगे तो आपसे बन गया होगा। जब तक के लिए ओके बाय बाय। हम लोग एक नए लेक्चर में